इमोशनली डैमेज, इमोशनली एक इंसान ब्रेक डाउन, इमोशनली बहुत ज्यादा लॉस्ट वाली एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस इस इंसान को डाउन करता है। जो लोग कभी बिजी हुआ करते थे आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए, अब वही लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है आपके रिश्ते के लिए। ये आपके टूवर्ड्स फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने कहा ना, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ, आपको ना वांट्स की एनर्जी। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे ही रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने में सजेस्ट आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। ओके, ये रिवर्स में है। तो देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड, बहुत कुछ छिपा हुआ आपसे मेरे व्यूवर्स, बहुत कुछ हिडन है आपसे। ये इंसान पता नहीं कब सच बोलेंगे, कब ये अपनी रियलिटी आपके सामने रखेंगे, कब ये आपको बताएंगे कि ये रियल में कैसे पर्सन है। वैसे आपको पता है, आई नो, आप इनकी रग रग से वाकिफ है, आपको अच्छे से पता है ये कैसे इंसान है। बट एक सामने से एक कन्फेशन आ जाए, एक सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई, सामने वाले ने अपनी गलती भी स्वीकार की है, सामने वाले ने अपना प्रेम भी स्वीकार किया है। फिर थोड़ा सा सामने वाले पे रिलाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी रिवर्स में आई है। आप इमेजिन करेंगे, समझो ये एनर्जी क्या है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या है समझो, आप अभी तक क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे, आपने स्वॉर्ड उठा रखी थी अभी तक। ये रिवर्स में कार्ड आया है। आपने, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, आपने अपनी बाउंड्रीज जो सेट कर रखी थी, आपने अपनी बाउंड्रीज को डाउन किया है। आई मीन, जैसे आपने अगर इनको ब्लॉक किया तो आपने हो सकता है अनब्लॉक कर दिया, या फिर आपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपने इनको बता दिया, कहीं ना कहीं मैसेज इनडायरेक्टली पहुंचा दिया कि आप रेडी हैं। आपने कोई तो ऐसा हिंट दिया है जहां इनको फील हुआ है कि आपके हाथ में जो स्वॉर्ड है, आप जो फाइट कर रहे थे, अब आप फाइट नहीं करना चाहते इनसे, अब कोई भी बाउंड्री नहीं है, ये आ सकते हैं। बट यहाँ पर ये सिर्फ आ नहीं रहे, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इधर एक डायलॉग है, अगर आपने सुना होगा तो, कि अगर गर्दन नीचे कर दे कोई, अगर गर्दन अपनी गर्दन नीचे कर रहा है आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गर्दन काट दो। सामने वाला अगर, जैसे आपने बाउंड्रीज अगर डाउन की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान 7 ऑफ सॉर्ड, समझ रहे हो, कि ये इंसान उसका फायदा उठा है। ये इंसान अच्छे वे में फायदा नहीं उठा रहा। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये सिर्फ आपको अप्रोच करते हैं, ये इस बाउंड्री का फायदा ये उठाते हैं कि आपको सिर्फ अप्रोच करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। मैं बताती हूँ ये कैसा कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को एक बार मैं कंफर्मेशन ले लेती हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके भाई, आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे, ध्यान से, ठीक है? मैं बताती हूँ। यहाँ पर विद द 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन समझो आप, ये यूनियन में तो आना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले ये आपको थोड़ा ऐसा फील करवा सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी, आपको आना है तो आ सकते हो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे और भी बहुत ज्यादा काम है। मतलब ये आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आपने बाउंड्रीज डाउन की ताकि ये इंसान अप्रोच कर सके, तभी तो गुस्सा आता है आपके पार्टनर। मतलब इनकी प्रॉब्लम पता क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है, जब आप इनकी तरफ देखते भी नहीं है, जब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में होते हैं, तब ये बड़े हाथ में कप लिए होते हैं, है ना? और जैसे ही आप बाउंड्री डाउन करते हैं कि भाई चलो हाथ में कप है, डाउन कर लेते हैं थोड़ा, इतना भी नहीं होना चाहिए, तो आप जैसे ही
इनको कोई साइन देते हैं कि चलो भाई ठीक है, तो इनका ध्यान भाई फिर ये अपने पेंटिकल में लग जाते हैं। तो ये क्या है भाई, फिर ये आपको दिखाते हैं, फिर ये चाहते हैं कि चलो सामने वाले ने बाउंड्रीज डाउन की है, ठीक है, तो अब इसी को आने दो, फिर इनके माइंड में ये आ जाता है। तो यूनियन चाहते हैं, बट कैसे चाहते हैं, ये नहीं सुधरेगी, ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। ये ऐसी हरकतों में मुझे नहीं लगता ये सुधार लेके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको ये जो रिवर्स में आया ना, आपको अपराइट होना ही पड़ेगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर 7 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टावर कार्ड, टावर कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यूनियन, 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करो भाई, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करो। ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 16, नंबर 3, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो आप भी आपके पर्सन हो सकते हैं। मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जुलाई मंथ। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर क्यों आया? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आ गया समझ में। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, वाओ, पेज ऑफ कप्स। इनको करने दो, इनको हरकतें ये करने दो। आपने चलो ठीक है, आपने बाउंड्रीज डाउन की है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखना। आप डायरेक्टली इनको अप्रोच नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको मना करती हूँ, डायरेक्टली भी इनको कोई मैसेज आप मत सेंड करो कि आप रेडी हैं, इनको एफर्ट लगाने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, टावर का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। और थर्ड पार्टी, आपकी थर्ड पार्टी ऐसी है जहां एक दो नहीं, मुझे 3-4 लोग दिख रहे हैं, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि इनकी फैमिली है। यहाँ पर वो थर्ड पार्टी टावर ध्वस्त हो रही है, थर्ड पार्टी को यूनिवर्स हटा रहे हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने आप साइड में हो रहे हैं। मतलब ऐसा समझो, जो लोग कभी बिजी हुआ करते थे आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए, अब वही लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है आपके रिश्ते के लिए। अभी उनके अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट नहीं हो रही, वो उनमें लगे पड़े हैं। कभी किसी का क्या बिगड़ रहा है, कभी किसी का क्या बिगड़ रहा है, तो वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, लड़ाई झगड़ों में बिजी हैं। थर्ड पार्टी हट रही है आप दोनों के रिश्ते में। क्यों? क्योंकि दोनों मेजर अरकाना के कार्ड है, ये टावर का था, ये जस्टिस, ये यूनिवर्स का जस्टिस आपके लिए। यूनिवर्स आप दोनों को यूनियन में लेके आ रही है। 2 ऑफ कप्स आया था, अभी 3 ऑफ कप्स भी आ गया। स्ट्रांगली चांसेस हैं, आप चाहे ना चाहे, आपके पार्टनर चाहे ना चाहे, आप यूनियन में आ रहे हैं, फॉर श्योर आप यूनियन में आ रहे हैं। देखा सुधर गए ना। नाइट ऑफ कप्स आ गया ना, कटोरा हाथ में। अरे बड़े जल्दी, ये यूनिवर्स है भाई, कब आपके हाथ में क्या थमा दे कोई कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा शांति से चलो। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं ना, ये इसलिए आए हैं क्योंकि आपके हाथों में इन्होंने वॉन्ड देखी है, आपके हाथ में वॉन्ड है और इनके हाथ में ये कप है। तो इस बात को समझो, मैं बताती हूँ इन शॉर्ट में। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब जब आपके हाथ में कप होगा, आप इमोशनल हो रहे होंगे, ठीक है, तब ये इंसान या तो इसके हाथ में स्वॉर्ड होगी या वॉन्ड होगी, या तो घमंड होगा या फिर बहुत ही कोल्ड बिहेवियर होगा आपके टुवर्ड्स। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस रिश्ते में चलते हैं, सोच समझकर, ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, बैलेंस में आपके इमोशंस है, तब ये इंसान आपकी वैल्यू करेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। जैसे अभी हरकतें नहीं देखी, जैसे हमने बाउंड्रीज तोड़ी, आपने जो भी बाउंड्रीज सेट कर रखी थी, आपने जैसे ही डाउन आप हुए थोड़ा सा, ताकि भाई रिश्ता ठीक है हो जाए, फिर से कंटिन्यू, और इस इंसान ने क्या किया, इससे अच्छा है जैसे हो वैसे रहो, आगे से कोई इनिशिएटिव मत लेना, इनके भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ भूलो मत, ये कौन सा इंसान है, ये वही इंसान है, ये टके के भाव में आपको बेच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो भाई
आपको पता होना चाहिए भाई सामने वाला, देखो मुझे ये नहीं पता, हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, राइट। अब भाई आपके पर्सन का, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेचर कैसा है, किसका कैसा है, मुझसे बेस्ट आप जानते हैं कि उनको कैसे टैकल करना है। ये एक जनरल रीडिंग है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। मैं ये एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो यस ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपको मैं गाइड कर सकती हूँ, सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट डिसीजन आपको लेना है, आपको डिसाइड करना है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो जो गाइडेंस आपको दी जाती है उसको फॉलो जरूर करना। ओके सो देख लेना कैसे इनको टैकल करना है। पर जितना मैंने देखा है, मुझे तो इतना ही समझ में आया कि जितना आप इनके लिए, जितना आप खुद को डाउन करेंगे, उतना ये इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ओके देखते हैं और क्या। मैं कह रही हूँ ना, देखो डिफरेंस समझो गाइस, ध्यान से डिफरेंस समझो। आप समझो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर अभी तक नहीं समझ में आया, ये एग्जांपल, ये जो कार्ड है, ये क्लियरली चीख चीख के बोल रहा है भाई ये बात है, ये बात है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर ये इंसान आपको कोई टके के भाव। इधर देखो, ये कौन है, ये आप है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी है। एक बार देखो, ये जो क्वीन है, होप आपको कार्ड क्लियर है, अरे भाई हो जा, फोकस इस पे कर। ये जो लड़की है, इसके हाथ में क्या है, क्या दिख रहा है आपको, वॉन्ड है, एक लकड़ी है, ठीक है। बहुत ही एटीट्यूड के साथ ये बैठी है, कॉन्फिडेंस के साथ। ये जो हाथ में लकड़ी है, ये इसका कॉन्फिडेंस है। वॉन्ड जो होता है वो एज यू नो फायर को बताता है। आप अपनी एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, बड़ी फायरी एनर्जी में। अब जब आप इस एनर्जी में आते हो, तब ये कौन सी एनर्जी में आते हैं, 5 ऑफ कप्स। इमोशनली डैमेज, इमोशनली एक इंसान ब्रेक डाउन, इमोशनली बहुत ज्यादा लॉस्ट वाली एनर्जी। आपका कॉन्फिडेंस इस इंसान को डाउन करता है। लेकिन जब आप इमोशनली हो जाते हैं, आप इनके सामने थोड़ा डाउन होते हैं, तो ये इंसान को घमंड आता है भाई खुद पर। मतलब अब डिफरेंस समझो, आप जो है, आप इनको डाउन फील करवाने के लिए इस एनर्जी में नहीं हो, आप सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप जो कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ लव है। बट ये इंसान क्या करता है, गलती देखो, मैं आपका फेवर इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपने हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिसीजन लिया। आज अगर आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन किए हुए, तो इसलिए नहीं कि आपके अंदर घमंड है, इसलिए कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। क्योंकि एक वक्त था जब आपने बहुत से एफर्ट इसमें लगाए थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के, सब कुछ दाव पे लगा के इस इंसान के लिए क्या नहीं किया। और इस इंसान को लगा कि ये तो भाई, ये प्राइड में आ गए कि भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे लिए तो लोग मरते हैं, कटते हैं, भाई ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो ये इंसान को क्या हुआ, ये प्राइड में आता है, ये आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर पाता। मेरे व्यूवर्स, आज भी आपको इनके इमोशंस की कदर है, बस फर्क इतना है कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है, दैट्स इट। और यहाँ पर ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये इसलिए है क्योंकि चोर को चोर दिखता है। ये इंसान अपने घमंड में आपके डिसरिस्पेक्ट करता था, जो भी आपकी वैल्यू नहीं करता था। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी घमंड है, आप क्यों इनको पूछोगे, इन्होंने आपको खो दिया है। तो जब तक इनको अकल नहीं आएगी, जब तक इनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का, तब तक ये इंसान ऐसे ही सफर करेगा। जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे तो ये बड़ा डाउन होगा। तभी मैं कहती हूँ सेम पेज पे होना आपका बहुत जरूरी है यूनियन के लिए। तो यहाँ पर ये इंसान जैसे जैसे आपको हाई वाइब्रेशन में देखेगा, तब तब इस इंसान को लगेगा कि इन्होंने आपको खो दिया है। अपनी गलतियों की रियलाइजेशन भी इनको फोर्स होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि यही हो, एक पॉइंट पे आके इस इंसान को ये एहसास हो कि ये गलत है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 5 एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन कोई हो सकता है। देखते हैं और क्या।
अभी तो आप ऐसे ही छोटी मोटी पतली बॉन्ड लिए थे। ये ये इतना बड़ा बॉन्ड कि अपने पार्टनर का सर फोड़ने का इरादा है क्या? 6 ऑफ सॉर्ड, नहीं आपका ये इरादा बिल्कुल नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड के साथ आपको सुकून चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, आपको इनकी बिल्कुल ये इन पंगों से आप तंग आ गए हो भाई, बहुत सफर कर लिया, बहुत इनका ये देख लिया, कितने महीनों से आप यही देख रहे हो। स्ट्रांगली आई एम गेटिंग मेरे व्यूअर्स बी लाइक अरे भाई बहुत हो गया, अरे भाई छोड़ो, हमें आगे बढ़ना है, अब ये फिर से हेडेक नहीं लिया जा सकता। आप तंग आ गए हो, आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। इनफैक्ट यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये होता है, जब हम बोलते हैं ना फ्रेश स्टार्ट, एक होता है स्टार्ट, एक होता है फ्रेश स्टार्ट, है ना। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बताता है फ्रेश स्टार्ट को। फ्रेश स्टार्ट मतलब पास्ट की जितने भी क्लैटर है उसको सबको क्लियर करके, पास्ट को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ते हो, एक नई जीवन की एक नई शुरुआत, जहां नए नए लोगों से आप मिलते हो। ठीक है, ये होता है फ्रेश स्टार्ट। एस ऑफ पेंटिकल, चलो थोड़ा सा टैरो के बारे में बता दे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है एक स्टेबिलिटी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आप अपनी जीवन का नई शुरुआत कर रहे हो। एक होता है एस ऑफ सॉर्ड, वो होता है प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, एक सच के साथ आप स्टार्ट करते हो। और एक होता है एस ऑफ कप्स, जहां सिर्फ आपके लिए इमोशन से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपका डिवाइन लव, आपका ट्रू लव, आपके रिश्ते आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। सिखा दिया ना इतनी देर में, कितने मैसेज बता दिए मैंने। ज्यादा सीखने हैं तो टैरो कोर्स ज्वाइन कर लो, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, और क्या। एनीवे बढ़ते हैं आगे। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स फिर से स्टार्ट लेके आ रही है, जहां पर यूनिवर्स आपके पास्ट को ऐसे वेनिश कर देंगे, आप सोचोगे कि हे हरिराम जगन्नाथ, ये क्या हुआ। ठीक है, आप सोचोगे कि इस इंसान के लिए मैं इतना सफर मैंने किया, इतना मैं कुछ इसको लेकर इमोशनल था, और अभी मन ही नहीं कर रहा है इस इंसान को चेज करने का। ऑटोमेटिकली आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे, और आपका यही रूप इस इंसान के लिए घातककारी होने वाला है। आप अपनी इनर पीस को चूज कर रहे हो विद 6 ऑफ सॉर्ड। पेयर बन गया है भाई, चांसेस हैं आपके यूनियन के, पेयर बन गया है। नाइट ऑफ सॉर्ड, इनकी तरफ से एक्शन आएगा बहुत जल्द। देखिए आपका यूनियन इसलिए होगा क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे आ गए। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आपने स्वॉर्ड को नीचे किया, जैसे ही आपने अपनी बाउंड्रीज को डाउन किया, इस इंसान का बस 7वें आसमान पर। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपने जैसे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे ही वॉन्ड अपने हाथ में ली, तो थोड़ा बहुत तो भाई ये भी दिखाएंगे कि कम हम भी नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, एटलीस्ट सेम पेज पे तो आ रहे हैं, एटलीस्ट उस एनर्जी में तो नहीं है। ये फ्यूचर की एनर्जी मुझे लग रही है स्ट्रांगली, अपकमिंग डेज 1 या 2 दिन में ये चीज होगी। ये अभी की एनर्जी नहीं है, क्योंकि अभी एनर्जी हमने देखी है ये बड़ी लॉस्ट वाली एनर्जी में है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में है, ये आपको सब देख पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये इस एनर्जी में आएंगे, ये खुद को आपके काबिल बनाने के लिए, यू कह लीजिए कि आपको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सॉर्ड, एक्शन आ रहा है, फर्स्ट आपकी तरफ एक्शन आ रहा है, इनको बात करनी है आपसे, इनको आपकी ये एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में है, ये एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ये चाहते नहीं है आपकी तरफ आना, लेकिन आप इनको खींच रहे हो, जैसे एक डोर आपने बांध रखी है और आप धीरे धीरे इनको अपनी तरफ खींच रहे हो। एंड दे आर कमिंग गाइस, वेरी सून दे आर कमिंग, आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। और पहले तो देखो मैं बता देती हूँ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पहले ये धीरे धीरे इस एनर्जी से निकलेंगे, उसके बाद इंस्टेंट नहीं होगा ये। ओके इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ।
स्टॉर्म वार्निंग, टावर का कार्ड आया था, राइट। यूनिवर्स इनको स्टॉर्म वार्निंग दे रही है कि भाई सुधर जा, वरना जो है उससे भी हाथ धो बैठेगा। इनकी लाइफ में टावर आ चुका है, तूफान आ चुका है, थर्ड पार्टी, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी, इनकी थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं बन रही। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग ऑफ यू। 24/7 इनके माइंड में आप ही के थॉट रहते हैं। ओके, फर्स्ट चक्रा, ठीक है, इनका जो रूट चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है अभी। इससे बहुत से मैसेज हमें मिलते हैं रूट चक्रा के एक्टिवेशन से। पहला ये कि एक इंसान जो ग्राउंडेड हो रहा है, मतलब एक इंसान जो कभी स्थिर नहीं था, कभी एक जगह बैठ नहीं सकता था, कभी इधर कभी उधर, कभी थर्ड पार्टी कभी आपकी तरफ, है ना। स्टॉर्म वार्निंग से ये जो स्टॉर्म वार्निंग है, थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में घोटाला आया हुआ है, अभी एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है ये फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। इनको समझ गए ना। हाँ, इनको सरल शब्द मैं ढूंढ रही हूँ, सरल शब्दों में आपको बता सकूं इनको क्या करना है। इनको भाई आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, एक क्वालिटी टाइम। उस क्वालिटी टाइम में इनको आपके अलावा कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, ठीक है, समझ जाओ बस। हाँ, तो ये आपके टूवर्ड्स फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने कहा ना, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ, आपको ना वांट की एनर्जी में। इनके फाइनेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे, वैसे ये बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर फेसिंग की थर्ड पार्टी और इनका क्या हो रहा है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना इनके फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं। ये सृष्टि को स्टेबल करना चाहते हैं, इतना मैं बता दूं आपको। वाओ, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ये एंड यांग की एनर्जी आई है, दोनों की एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। और जैसे ही आपकी एनर्जीज में बैलेंस आएगा, आपका यूनियन कोई रोक ही नहीं पाएगा। बहुत जल्द आप यूनियन में आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव वॉक अवे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल के फिर आपकी तरफ आएंगे और फिर इस कनेक्शन में यूनियन होगा आपका। ऐसे यूनियन नहीं होगा, ठीक है, पहले थर्ड पार्टी से निकलेंगे। और थर्ड पार्टी से ये कौन होते हैं गाइस निकलने वाले? यहाँ पर यूनिवर्स का जो इंटरवेंशन हो रहा है, यूनिवर्स जो इनकी लाइफ में जो तूफान लेके आ रही है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो कभी ये बोले ना आपको भविष्य में, जैसे आप यूनियन में आए और ये कभी आपको बोले यार मैंने तुम्हारे लिए थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, इनके मुंह पे बस एक ही बात बोलना, ठीक है, एक ही जवाब दे के मारना है इनके मुंह पे, बोलना अभी भी जा सकते हो। अगर थर्ड पार्टी पूछे तो आपको, उसने लात मारी तभी तो इधर आए। ये छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को आपके लिए? कैसे कैसे लोग हैं, मतलब जिनको इस रिश्ते में आना है, ये नहीं है सीधे चुपचाप आ जाए, इनको अपनी बात ऊपर रखनी है। इससे आयु बढ़ती है क्या? किस बात की डिबेट है भाई, किस बात की? लेकिन नहीं, एनीवे हमें क्या, आपको है। देख लेना। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये बहुत सारे मैसेज है ना, मैसेज रिपीट नहीं होंगे, डोंट वरी। और हम वही मैसेज लेंगे जो मैसेज अभी अपने आप से निकलेंगे। क्या कुछ कहना है इनको? मुझे नहीं लगता अपने आप, जब मैं ये कहती हूँ ना तब एक मैसेज नहीं निकलता, ट्रस्ट मी। मैं निकाल दूँ तो ही ठीक है, ये भाई मैं अपने आप निकाल लूंगी ये मैसेज। क्या कहना है इनको? काफी है आई थिंक। ओके, पहला मैसेज है, आई स्टिल रिमेम्बर द फीलिंग आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी तो वो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा था, इनको याद है।
ये जुल्फे मेरे को बड़ी गंदी लगती है, ये बेबी हेयर मेरे बहुत ज्यादा है। तेरे नाम ना बन जाऊं मैं कभी। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये आपका वेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कम बैक, वापस आ जाओ, वेट कर रहा हूं मैं, क्यों आप नहीं आ सकते? इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। ये बोल रहे हैं कि वो कनेक्शन है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो इस कनेक्शन का? आप तो एक्शन भी नहीं ले सकते इस कनेक्शन में। आई स्टिल डोंट हैव आंसर्स, इनके पास जवाब नहीं है, मेरी इस बात का जवाब नहीं है। मैंने बोलती बंद कर दी, ऐसे बोलती बंद किया करो। आई डोंट वांट टू लूज यू। ये बोल रहे हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, ये भी बता दो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये बहुत कुछ आपको, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे। आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज, ये पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं लेकिन बिता नहीं रहे। आई वांट फॉरगेट एवरीथिंग इवन यू, बट अरे भाई देखा अब आया समझ में, इनका बस चलेगी आपको भूल जाए, लेकिन यूनिवर्स इनको भूलने नहीं दे रही है। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी, सॉरी बोल रहे हैं कि आपको खुश नहीं रख पाए। तो ये भाई यहाँ पर आपकी कमी है, यहाँ पर आपकी वीकनेस हाईलाइट हो रही है। ऐसा तो है नहीं भाई, कौन सी खुशी नहीं दे पाए। मेरे व्यूवर्स ने क्या मांगा आपसे? आपका घर मांगा, जायदाद मांगी, क्या मांगा है? वैसे है क्या जायदाद आपके पास मेरे व्यूवर्स को देने के लिए? थर्ड पार्टी पर बस नहीं बोलूंगी आगे। हाँ, वरना जो थर्ड पार्टी इनको इतना हर्ट कर रही है फिर भी ये उसी में घुसे जा रहे हैं, कोई तो फायदा है ना। उनके भरोसे तो ये खुद बैठे हैं थर्ड पार्टी के, और ये फिर बोल रहे हैं कि हे राम मैं आपको खुश नहीं रख पाया। अरे भाई आप खुश तब रख पाएंगे, मेरे व्यूवर्स ने मांगा क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा जो आप खुश नहीं रख पाए। हाँ, ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। ये आपको नहीं भूल सकते क्योंकि जो भी आपने एक दूसरे के साथ मोमेंट स्पेंड किए थे, अब वो यादें बन के इनको करंट टाइम में चुभते हैं। मैंने कहा ना इनका बस चले तो ये आपको याद भी ना करे, लेकिन ये तो यादें हैं जो इनका जीना हराम किए हुए हैं। आई एम सॉरी आई वॉज हेल्पलेस। ओके, एक और आ गया भाई। प्लीज फॉरगिव मी, ये बोल रहे हैं सॉरी मैं हेल्पलेस था, इनके हाथ नहीं थे, इनके हाथ कट गए थे उस टाइम, ठाकुर ने क्या, ठाकुर के हाथ किसी ने ले लिए थे कुछ ऐसा, तो ना तो ये एक्शन ले पाए, ना ये आपको रोक पाए, ना ये कुछ नहीं कर पाए। ये हेल्पलेस थे उस टाइम। देखो मैं हेल्पलेस किसको मानती हूँ, देखो मैं मेरा अगर बताऊं तो हेल्पलेस वो है जो जो भगवान जी द्वारा जो जिनको हम स्पेशल बच्चे बोलते हैं, राइट, जिनकी बॉडी जो है वो उनका साथ नहीं दे रही, उनके बॉडी पार्ट्स हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे, अनफॉर्चुनेटली मैं उनको हेल्पलेस मानती हूँ। जिनके हाथ पैर नाक आंखें सब कुछ सलामत है वो हेल्पलेस है ही नहीं, ठीक है, वो बस दिमाग लेस है, वो दिमाग से पैदल है बस, या फिर यूं कह लीजिए दिमाग से कुछ ज्यादा तेज है, जिसको अच्छे से पता है कैसे विक्टिम रोल प्ले करना है। आई वांट ए मीटिंग, क्या करेंगे हम आपकी मीटिंग का? ऐसे ही कौन सी मीटिंग है? ये वही मीटिंग है रूट चक्रा वाली, कोई मिलने की जरूरत नहीं है, कोई मिलने की जरूरत नहीं है, साफ सीधी बात, कोई मिलने की जरूरत नहीं है। जो बात आपको ये फोन पर बता सकते हैं वहां मिलने का ऑप्शन ही नहीं होता। और दूसरी बात ये, मिलो मना किसने किया है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक विश्वास तो हो कि सामने वाला क्या ऑफर कर रहा है आपको। प्लीज फॉरगिव मी, थ्राइस आ गया ये मैसेज, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। मैं तो देखो इस लाइन में भी बिलीव नहीं करती, माफी मांगने से अच्छा है आप सामने वाले के लिए, आप सामने वाले को फील करवाओ कि आप गलत हो, आपको जो गलती है फील हो रही है, आप सामने वाले को फील करवाओ कि आप इंप्रूव कर रहे हैं उस गलती में। ये तो वही बात होगी, आप दिल दुखाए जा रहे हो, एक मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो और माफ कर दो माफ कर दो। ये परमिशन ले रहे हो क्या नेक्स्ट मिस्टेक की, कि मतलब अभी मैं माफी मांग लेता हूँ फिर एक और गलती कर लूं ताकि फिर उसकी अलग से मांग लूंगा माफी। चंदा नहीं है ये, है जो इसको कलेक्ट किए जा रहे हो
मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, थोड़ी शर्म करो। ऐसे काम क्यों करते हो कि आपको माफी मांगनी पड़ रही है बार बार, और वो भी सिर्फ सेम टॉपिक पे, सेम। एनीवे, आपके पार्टनर है, मुझे क्या। ये माफी मांग रहे हैं और आप दे रहे हो, इसमें इनकी भी गलती नहीं है। उस टाइम आपने ब्रेक कर लिया होता ना, ये साइकिल उसी टाइम स्टॉप कर दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है आपके पास, इस साइकिल को ब्रेक करो जितना जल्दी हो सके। बार बार माफ कर रहे हो, बार बार ये इंसान वही मिस्टेक रिपीट कर रहा है, क्या फायदा है। क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं? जय सिया राम। सॉन्ग सुन लेना, फीलिंग्स अपनी जगह है, हरकतें अपनी जगह है। मैं तेनू समझावा कि नहीं समझना, हमें ये एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, ये सफाई देना चाहते हैं, और ये बेफिजूल की सफाई है। नहीं सुनने की जरूरत है, एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमें, हमें एक्शन चाहिए। ऐसे सॉन्ग ब्यूटीफुल है, सुन लेना, अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है। तो की जाने प्यार, बस यही लाइन मेरे व्यूवर्स को इमोशनल कर देती है, और फिर मेरे व्यूवर्स बह जाते हैं इमोशंस में। सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं, अपने इमोशंस वाले आंसू फेर देते हैं। जितना भी इन्हें वर्क किया था सब पर भारी पड़ जाता है ये वाली लाइन। तो इस लाइन में आने की जरूरत नहीं है, सुनो, फील करो, अच्छी बात है, बट जब बात डिसीजन की आए तो थोड़ा ये यूज कर लेना। ऑलराइट, अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस यहाँ पर आया है, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। खुद को आपको रिसीविंग मोड में रखना है। यूनिवर्स जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको किसी ना किसी के माध्यम से गाइड किया जा रहा है। वो मेरे माध्यम से हो सकता है, वो किसी और के माध्यम से हो सकता है। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। जो भी यूनिवर्स आपको अगर साइंस दे रहे हैं उस पर ध्यान दो, निग्लेक्ट मत करो, ठीक है। ओके बाबा भैरवनाथ जी, ओके, ये आपको मैसेज दे रहे हैं, ओवरकमिंग फियर। भाई turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from negative energies and overcome। देखिए, या तो कोई नेगेटिविटी है या आपके फियर्स आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हो सकता है किसी बात का फियर आपको अंदर ही अंदर, ना तो आप अपने काम पर फोकस कर पा रहे, कोई तो फियर है जो आपके ऊपर हावी है करंट टाइम में, या कोई नेगेटिविटी हो सकती है। तो बाबा भैरवनाथ जी बोल रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, और डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं साथ हूँ तो। देखो, बाबा भैरवनाथ जी अगर आपके साथ है, कोई नेगेटिविटी, इवन कोई अगर आप पर कोई स्पेल वर्क भी अगर कोई करने की कोशिश करेगा इन नेगेटिव वे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको फियर से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये नेगेटिविटी आपके अंदर ही है, कोई बाहर की नेगेटिविटी नहीं है, किसी पर्सन की नहीं है। ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज, आपके अंदर के फियर है, उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, वाओ, शिव जाप करना स्टार्ट कर दो। माला नहीं है, माला जपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। शिव जी का नाम जाप करना स्टार्ट कर दो। जो माला जाप करते हैं बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत भयंकर वाला। अगर आप माला जाप नहीं करते, एक बार करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ 360 डिग्री में चेंज होगी। आप सोचोगे कि मतलब ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। आपको इनर पीस मिलेगी, वो अलग है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो अलग है। आपको सक्सेस मिलेगी, वो तो और ही अलग है। मतलब क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक बार मंत्र जाप करना स्टार्ट कीजिए, और कौन सा मंत्र जाप करना है, क्या करना है, वो अगर आपको जानना है, देखो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। वो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के या फिर कार्ड्स के माध्यम से, वो तो रीडिंग होगी फिर कि आपको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। सो अगर वो जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, तब देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मंत्र है,
आप उसका जाप करते हैं तो यस उसको बढ़ा दो, मंत्र जाप करने के लिए स्ट्रांगली आपको बोला जा रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अब बात करते हैं जिनको टैरो सीखना है। ये आपको ये महादेव जी ने आपको ऐसे थाम रखा है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उनके फेवरेट बच्चे हो, भूलना मत। जब भी फील हो कि आप अकेले हो, नहीं, पिता, आपके पिता जो परमेश्वर महादेव जी हैं वो हैं, भूलो मत, आप अकेले नहीं हो। ओके, जिनको टैरो सीखना है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लाइव सेशन ज्वाइन करना है वो भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज संडे है, यस आज ही मैं लाइव सेशन करूंगी, ठीक है, 9 बजे। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल, रुद्राक्ष या जो चाहिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।